हाँ, तो आज हम आए उग्रसेन की बाउली में। प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। चलो मैं नीचे देख के आता हूँ क्या है, फिर उसके बाद चलेंगे। ये वन ऑफ द शॉर्ट से भी ज़्यादा शॉर्टेस्ट वाला होने वाला है वीडियो। ओके, लेट्स गो। स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी यहाँ से। तो आज हम लेके आए हैं आपको जंतर मंतर में, और जंतर मंतर में देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। एंट्री गेट मिलेगी 25 रुपये की। एक वही वाला हिस्सा हो चुका है यहाँ पे भी। अब आप गवर्नमेंट प्लेस में घूमोगे तो शायद 25 ही आता है। 25 रुपये की एक है जो हम वहाँ गए थे दूसरी जगह। सफदरजंग टाउन सेम ही है रेट। डियर पार्क फ्री है। डियर पार्क फ्री है, यहाँ पे थोड़ा महंगा है। महंगा क्या, वही 25 रुपये का एक बंदे का। हाँ जी। तो यहाँ से एंट्री है, जानकारी लिखी यहाँ पे। ये लिखा है जन सुविधाएं, एम्बियंस ड्रिंकिंग वाटर भी है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग रास्ता है, और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, और एक कार्यालय है। ये एंट्री गेट था, यहाँ से दिखा के सामने। और ये कुछ ये जंतर मंतर के बारे में लिखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। The name Jantar Mantar is derived from Sanskrit word यहाँ पे भी स्कैन करने का Jantra Mantra, which means instruments and formulae, calculations or magical words, but due to mispronunciation it changed to known name Jantar Mantar। मैं कह रहा हूँ इसकी भी कुछ हिस्ट्री है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इधर आके चेक किया था, कुछ शायद ही देखा होगा कितना पुराना है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ था ना बोर्ड में, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर आके चेक करवा चुके हैं। अच्छा। और देखा होगा ना कि यहाँ के पत्थर कितने पुराने हैं और ये कौन से टाइम का था। और ये जंतर मंतर इसका नाम पड़ा, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा साइंटिफिक जगह है। यहाँ पे साइंटिफिक कैसे, इन द सेंस ये यंत्रा करके कुछ नाम रख रहे थे पहले इसका, फिर बाद में जंतर मंतर पड़ गया इसका नाम। कि यहाँ पे ना जैसे धूप से कैसे क्लॉक देखते हैं, टाइम देखते हैं, वो वाली भी है यहाँ पे जगह कि सन की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी, और यहाँ पे पूरा पाथ बना हुआ क्लॉक का। कभी वो चेक करेंगे। आ गए यहाँ पे, अब चेक करेंगे क्या क्या है यहाँ पे। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, अब विजिट करते हैं स्टार्टिंग से। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। हाँ छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बस नॉर्मल, यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं है। बच्चों की अभी ये यहाँ से फोटो डालो, यहाँ से एंगल लो। ये एंगल जब भी बच्चों के स्कूल की फोटो में दिखाते हैं जंतर मंतर, तो ये उल्टा हार्ट शेप, पान के पत्ते जैसा, यही दिखाते हैं मेन। यह एक तरीके से सिग्नेचर समझ लो कि जंतर मंतर की फोटो यही दिखाते सबको। हमेशा तो नीचे जा नहीं सकते यार, पहले जाते थे यार, अब ये क्यों बंद किया? फिर पैसे की चीज के लिए तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। 25 रुपए काटे, आंखों से देखो और जाओ। और यहाँ है कि अंदर जा नहीं सकते ना, ऊपर पूरा बंद कर रखा है। सिर्फ 25 रुपए सिर्फ बैठने के लिए लिए हैं क्या? मुझे समझ नहीं, पैसे किस बात के लिए हैं, समझ मुझे नहीं आया। खाली देखो, सिर्फ देखने के लिए पैसे लिए करते होंगे ना लोग, पहले छेड़छाड़ और कचरा मचाते होंगे, तो अब अंदर जाना ही बंद कर दिया, बैरियर लगा दी। बहुत गलत बात है यार, इसके चक्कर में हमने पैसे भी दिए हैं। अब क्या कर सकते, अब आ गए आगे देखते हैं क्या क्या। मतलब हम वहां अंदर जा ही नहीं सकते। नहीं, वहाँ ही जा सकते हैं, वहाँ यहीं से जाना पड़ेगा। ये लिखा है, ये है इसके बारे में, द सम्राट यंत्रा। This is the most important question of Jai Singh and is located as the central structure of the observatory. It measured the accurate time। देखा, बोला था मैंने, टाइम दिखाने के लिए। यही वो यंत्र है जिसके वजह से जंतर मंतर नाम पड़ गया इसका। टाइम देखा है, वो वाला सर्कल है। ओके, तो कर रहा हूँ मैं कि जाने देंगे। यहाँ पे ऐसा यूनिक क्या है जिसके लिए मेरा दिमाग में ये है कि 50 रुपए हमने किस लिए दिए है कि यहाँ पे अंदर जाने की एंट्री नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है। देखो अब यहाँ से बैरियर नहीं है तो शायद हम यहाँ से जा सकते हैं। ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है
और बहुत पुराने टाइम का है। 1935 में इसको दोबारा ठीक से रेनोवेट किया है, उससे पहले से भी बहुत पुराना है ये तो जब 90s में गवर्नमेंट के अंडर आया था तब उन्होंने इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया जहाँ से टूटा फूटा था। मुझे लग रहा है स्कूल के टीचर नहीं है हिस्ट्री के। चलो थोड़ा अंदर तो आने की एंट्री है ना। हाँ सीढ़ियों टॉप पे जा रही है, कुछ तो कारण होगा ना। तो कुछ तो है उसमें, होगा कुछ इसके जाने की है। पीछे पार्क होटल है, वो जो व्हाइट और बिल्डिंग दिख देखो रही है वो पार्क होटल है। द पार्क, ये कौन सा हो गया, द राम यंत्र। ये देखो यहाँ से कूदने की वैसे प्लानिंग तो हो रही लोग है यहाँ बैठ के बैठते यार। हैं और देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पिलर है, पिलर एज अ सेंटर करके धूप की शेडो जहां पड़ेगी उस हिसाब से ये अंदाजा लगाते थे, क्योंकि ये जो धूप की शेडो पड़ेगी पिलर की शेडो इनमें से किसी एक पिलर पे आएगी, उससे पता लगता था टाइम क्या हो रहा है। मैन वजीर वाइल्ड देख के भी आया थोड़ा रुको। Am I right? क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा था मैन वजीर वाइल्ड देख के आए हैं। मैन वर्सेस Bear वाइल्ड तो Grylls। हमारा बन गया ना, अभी इधर आके हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते, आते हैं एंजॉय करते हैं। नहीं भाई ये चीज नहीं दिखा सकता। जैसे यहाँ पे जैसा ये स्ट्रक्चर है ना सेम ऐसे ये स्ट्रक्चर सेम ऐसा सेम स्ट्रक्चर है किधर भी। सेम टू सेम। और ये क्या लगता है ये थोड़ा बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है? सेम है देखो। तो बैठते हैं इधर यार, हम जा सकते हैं अंदर शायद। मैं ट्राई कर रहा हूँ अंदर जाने की, अगर सिक्योरिटी में कुछ बोला तो पता नहीं, तुम यहाँ से जूम इन कर लेना अगर। ओ लेकिन ये हाइटेड है यार, यार तो फिर क्या फायदा है जाने का। लेकिन मैं अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये वीडियो अंदर का नजारा एक बार दिखा देंगे। ये यहाँ से ये वो पिलर है, और अकॉर्डिंगली जैसे शैडो पड़ती होगी पिलर की, इनमें से जिस भी एक पिलर्स पे शायद ऐसा कुछ है, उसी से टाइम का अंदाजा लगाते थे। और वहाँ दूर बाहर एक याद है वो लंबी स्टेयर्स दिखी थी हमें, मुझे लग रहा है वो वहां से वही देखता होगा शैडो कहाँ पड़ रही है। लेकिन उनके पास लेंसेज थे उस टाइम पे, और जब इतनी दिमाग था तो लाइसेंस तो होंगे। लेंस होंगे ना इतने बड़े दूरबीन वैसे वाले। हाँ हाँ उस टाइम तो होते थे यार। हो सकता है, आगे से देखते और क्या है। ये तो मैन वर्सेस वाइल्ड हो जाता अगर यहाँ पे थोड़ा जंगल बंगल पहाड़ी पानी तालाब। यहाँ पे बस खत्म। अब तक का सबसे छोटा ब्लॉग होगा ये शुरू हुआ और खत्म हो गया। मगर ठीक है, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या है। तो अगर आपको जनपद प्लेस आना है तो आप मेट्रो से भी आ सकते हो, मेट्रो से आप पटेल चौक उतरिए और पैदल मुश्किल से 10 मिनट लगे थे हमें, 10 मिनट में आप यहाँ आ जाओगे। तो नीचे से देखते हैं क्या व्यू है और क्या स्ट्रक्चर है। वाओ ये तो काफी अच्छा है यार। अच्छा तो स्ट्रक्चर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसका भी कुछ होगा सिग्निफिकेंस। वैसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये, एक मिनट, जैसे कि एक सूरज की प्रतिमा बनाई हो, ये सूरज की रेस जा रही हो ऐसा कुछ। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो हमें नहीं पता। और हर स्ट्रक्चर के कम से कम चारों ओर से स्टेयर्स हैं जाने के लिए और आने के लिए, और शायद कुछ डोर्स भी थे लेकिन ये बंद हो गए हैं शायद। आके देखता हूँ, हाँ ये बंद है, क्लॉक टावर का। ऐसे चेंज इसीलिए लगाई हैं शायद क्योंकि लोग यहाँ पे बैठते हैं और गंदा कर देते हैं, शायद इसीलिए छोटे छोटे बैरियर लगाए कि लोग आके कहीं भी बैठ रहे हैं कुछ भी फेंक रहे हैं, है ना। नजर अच्छी है, कुछ है नहीं यार खास। अरे ये एक बस तुम समझ लो कि इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो भी हाँ। स्टोन्स के थ्रू स्ट्रक्चर एक बनाया है, और इसके लिए भी बहुत कैलकुलेशन लगी होगी भाई। कैलकुलेशन लगे क्योंकि सब कुछ सब एक ही उसमें है डायरेक्शन में और एक ही लेवल पे है सारे के सारे। वही तो एक बार विजिट करा, कुछ देखा होगा विजिट करते हाँ हुए। मैंने देखा अंदर में। जैसे मेरे को वो सेम वाला वो फीलिंग आई तो मैंने वही बात करता है कि एक लड़का मैन आता वर्सेस है वाइल्ड और राउंड लगाता है और फिर डायरेक्शन देखता है किस तरफ वो आ रही है। shadow टाइम आ भी रही से पता चलता है टाइम पता पूरा। सही है। सेम कुछ सेम वही है, बस लोगों ने यहाँ पर कुछ इसलिए बंद कर रखा, लोगों ने बल्ब बल्ब फोड़ रखे हैं यहाँ पे। हैं हाँ तभी अब बंद किया है, अब बल्ब भी फोड़ रखे हैं, बोतल भी गिरा रखी है यहाँ पे इसलिए बोतलें भी हैं। सब गया तभी लोग बंद कर रखा है ये, क्योंकि ऐसे बंद नहीं होता ये। हाँ ये वो बहुत तो है। सब चीज के बंद कर रखे हैं यहाँ पे आते हैं, फैमिली वाले भी आते हैं, कोई कोई आते हैं तो किस बंद कर रखा पूरा। Anything more, want to do this for ये देखो चिप्स के पैकेट फेंक रखे हैं। you wholeheartedly.
आप वहां जाओ, वो कौन सा लंदन में कोई म्यूजियम है जहाँ कोहिनूर का हीरा है, वहां करके दिखाओ ऐसे, तुम चिप्स के पैकेट फेंको, तुम्हें फेंक देंगे। सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की थी, तो हमने पूछा कि ये जो जंतर मंतर है ये कितने टाइम पुराना है, तो अब उनसे पता लगा, मैं हमने अभी तक देखा में मिला नहीं, बट 300 साल पुराना आर्किटेक्चर है। 300 साल पुराना, सोचो कितना पुराना होगा। मेन वाला देख लेते हैं एक बारी, वो रह गया ना हमारा, ये नहीं देखा हमने अभी तक। प्रकाश यंत्र, तो जय प्रकाश यंत्र की फोटो ये दी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जय प्रकाश यंत्र है कौन सा? हर यंत्र के एक नाम दिए हैं। जैसे पिछला एक यंत्र था, वो कौन सा था, रामा यंत्र या राम यंत्र, ये जय प्रकाश यंत्र। अब जय प्रकाश यंत्र और इमेज डाली है ये वाली, इसकी इमेज ऐसी है जैसे सूरज की किरणें अंदर से जो मैंने दिखाया था वीडियो में, एक ऐसा लग रहा है सन और सन की रेज बिखर रही हैं। इसका नाम रखा है जय प्रकाश यंत्र। बट अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसी जगह को क्यों चुना, या इसकी क्या हिस्ट्री थी कि यहाँ पे ये यंत्र बनाया यहाँ से। अच्छा, इसका नाम मिश्रा यंत्र है। ये जो हम जंतर मंतर की फोटो में ये देखते हैं मेन, एक्चुअल में इसका नाम मिश्रा यंत्र है। किसी को पता भी नहीं होगा, है ना। सब इसको देखकर बोलते हैं जंतर मंतर, लेकिन जंतर मंतर के अंदर कितने यंत्र है किसी को पता ही नहीं है। कि इट इज लोकेटेड इन 140 फीट नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन भी लिखी है। सम्राट यंत्र के मतलब इट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम सम्राट यंत्र, तो पीछे जो सम्राट यंत्र है उसकी दिशा नापेंगे अगर, तो वहां से नॉर्थ वेस्ट पे पड़ता है हमारा ये मिश्रा यंत्र है। और लोग इसी को जंतर मंतर बोल देते हैं। है तो ये जंतर मंतर के अंदर ही, मगर ये भी एक टाइप का यंत्र है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस यंत्र की क्या सिग्निफिकेंस है। ये है मिश्रा यंत्र, बट इसकी फोटो देख के लोग बोलते हैं जंतर मंतर है ये जंतर मंतर के अंदर ही। बट हर एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चर का नाम यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो यह जंतर मंतर के अंदर एक और यंत्र, इसका नाम है मिश्रा यंत्र। अंदर नहीं जा सकते, लेकिन एक चीज है कि हर एक आर्किटेक्चर पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मेजरमेंट करके बनाया हो। यहाँ से इतना एंगल कटना चाहिए, ये एंगल ये कट रहा है, देखो। Like the sun, like the sun. और ये मार्बल का पत्थर है, ये मार्बल है शायद, ये मार्बल जैसा पता नहीं, लेकिन ये स्टोन है, व्हाइट स्टोन है। और इस पे हिंदी काउंटिंग में लिखा है, ये मेजरमेंट जो स्केल्स की लिखी है हिंदी काउंटिंग में लिखी है। अच्छा, तो धूप जिस डायरेक्शन में पड़ेगी उसकी नीडल बताओ। चलो ये स्केलिंग है, अगर कोई क्लॉक की स्केल है तो उसकी नीडल का है, नीडल आती है सनलाइट की शेडो से। तो अभी क्योंकि अभी देखो सन अभी हमारे फोरहेड पे है, सन हमारे फोरहेड पे है, तो अभी इनमें से कौन सा यंत्र है जो फोरहेड पे काम करेगा? यहाँ लाइट नहीं आएगी। तो जब फोटो में हम देखते थे ना तो मुझे लगता था पेंट किया होगा, मुझे ऐसे पान का स्ट्रक्चर बना है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है ये इन्होंने रेनोवेट किया है। पेंट नहीं है, ये पत्थर है पूरे व्हाइट व्हाइट यार। हमारा एक और ब्लॉग, देखने के लायक सिर्फ एक ये जगह है और जो आपने वीडियो में आपको दिखा दी। टोटल ये 4 आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हैं जिसे 4 यंत्र भी बोल रहे हैं, और हर यंत्र का अलग अलग नाम है। रामा यंत्र है, सम्राट यंत्र है, और ये जो लास्ट हमने देखा था ये पान के पत्ते की शेप में उल्टा, ये मिश्र यंत्र या मिश्रा यंत्र ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये यहाँ का व्यू, और सिर्फ इतना ही स्पेस पे ये घिरा हुआ है। तो जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, पुराने टाइम की चीज़ें देखनी हो, तो 300 साल पुराना ये यंत्र है। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। टेक केयर एंड बाय।